ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है वो भी आपके दैनिक राशिफल के विषय में है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। तो अभी हम उसकी चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं, हम पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं और उसके बाद करते हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। आज भी ऐसा ही कुछ करेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 31 मार्च सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2082 के हैं। ये आपका दैनिक राशिफल भी और ये पंचांग भी। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज जो तिथि है साथियों, दौज और तीज दोनों है, यानी कि तिथि जो है घट रही है, यानी कि द्वितीया जो है वो प्रातः के 9:12 तक रहेगी दौज, उसके पश्चात तीज आरंभ हो जाएगी तृतीया तिथि। नक्षत्र अश्विनी है, योग होगा वैधरती, करण होगा कौलव और राशि होगी आज मेष। चंद्रमा पूरे दिन अपनी समराशि मेष में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:46 से लेकर प्रातः 9:19 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहने वाली है। और आज श्री मत्स्य जयंती भी है और गंडमूल दोपहर 1:45 पर हो जाएंगे समाप्त। और बुध जो कि अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, ये आज पूर्व में उदय हो रहे हैं रात्रि के 8:48 पर। तो ये थी पूरी जानकारी पंचांग के विषय में, जो भी हमने आपके साथ साझा की है। अब करेंगे साथियों चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर कहा कि चंद्रमा जो है अब मेष राशि में आ चुके हैं। मेष राशि में आने के बाद आप मेष राशि के जातकों के चेहरे पर पूरे दिन प्रसन्नता बनी रहेगी, चेहरा खिला रहेगा और आपको कोई ऐसी समाचार मिल सकता है या ऐसा कोई कार्य हो सकता है जिसको देख करके आपका मन खुश रहे पूरे दिन। और मन खुश होगा तो आप अपने स्पाउस के साथ भी सुखद पल व्यतीत करेंगे अपने वैवाहिक जीवन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने करियर को लेकर के बात कर रहा हूं कि करियर से रिलेटेड आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं दूर दराज की, और दूर दराज की ये यात्राएं अगर आप करेंगे तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां परेशानियां तो जरूर रहेंगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके अनुकूल आ जाएंगे। बात करेंगे धन के लाभ की कि धन का लाभ कैसा रहेगा। तो धन का लाभ तो रहेगा साथियों, लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहेंगे कि आप भी सूर्य देव की आराधना पूजा करते रहिए अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहें। और हमारे जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, ये भी गुरु बृहस्पति की पूजा करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में और अधिक सुखों की प्राप्ति के लिए ओम शिव शुक्राय नमः या माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी का आगमन भी आपके लिए बड़ा अच्छी तरीके से बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, टॉरस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, छोटी दूरी की यात्राएं हो या लंबी दूरी की, इनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। दूसरा, विरोधी शांत रहेंगे और विरोधियों के साथ साथ कोई रोग तकलीफ जो आपको परेशान कर रही थी उसमें भी आज आपको काफी एक तरीके से आराम मिलेगा। साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम सुखद परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, वहां से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा, शनि शनि थोड़ा थोड़ा जरूर मिल रहा है, मिलता रहेगा। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो दिक्कतें दूर हो और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच सब कुछ नॉर्मल चलता रहे या अच्छा बना रहे, तो फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या हायर स्टडीज वाले, सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त हो पाएंगे।
आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब साथियों, जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बता दें कि देखिए, चंद्रमा क्योंकि आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, यहां आकर के आपके धन के लाभ में कराएंगे वृद्धि, मित्रों से भी सहयोग अच्छा प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों से भी प्यार दुलार आपको मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, वे स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे निर्णायक फैसले ले सकते हैं और स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ अच्छी पढ़ाई को लेकर के आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई अच्छी प्लानिंग। और जो भी आपके पास एजुकेशन का स्तर है, अभी आपका जो पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई में भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहां पर यह भी है, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, रिजल्ट तो आपके अनुकूल आ जाएंगे। जो रोजगार या व्यापार में है उनको भी कुछ अब फैसले लेने में आसानी रहेगी और जो भी फैसले अब आपके द्वारा लिए जाएंगे उनमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, थोड़ा सा अपनी एग्रेसिवनेस पे जरा कंट्रोल रखिए, क्रोध पर कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा। वैसे धन की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए हर मायने में अच्छी है, चाहे वो आपके धन का लाभ हो, आगमन हो धन का, या फिर धन का संचय करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो। दोनों इस प्रकार की स्थिति में आपको किसी प्रकार का नुकसान यहाँ पर हम होते हुए नहीं देख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। उधर वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफें हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे उसके लिए आपको करना क्या है, एक तो आपको धार्मिक स्थलों पर जाकर के पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ के अलावा सेवा जितनी आप कर सकते हैं, जो भी सेवा आप अपनी तरफ से दे सकते हैं धार्मिक स्थल में जाकर के, वो आप जरूर करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। और किस क्षेत्र में होगी, वैवाहिक जीवन में हो या आप एक तरीके से, मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इस वाले जो उपाय अभी हमने आपको दिया है, इस उपाय को करके। और प्रिय साथियों, हनुमान जी की पूजा और सूर्य देव की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपको हर फील्ड में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। एक सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करना है 108 बार। और इसी प्रकार से मंगल देव की भी पूजा करनी है। और मंगल देव की पूजा किस रूप में करनी है, ओम अंग अंगारकाय नमः। वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। अब आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है साथियों, आपको आज के दिन अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे तो काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना है। सुखों का भी लाभ मिलेगा, मातृ पक्ष से भी अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। दूसरी ओर आप कर्क जो राशि के जातक हैं, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और काफी पॉजिटिव थिंकिंग भी रहेगी आपकी आज के दिन। और धन का जो लाभ है वो सामान्य तौर पे हो रहा है, होता रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं थोड़ा करने से बचिएगा। और फिर भी अगर आपको करना पड़ता है मजबूरीवश बाहर की लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, तो फिर साथियों आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके इस पहले सुंदरकांड का पाठ करें और शंख बजाएं, खड़े होकर शंख। तब आप आरती करें भगवान हनुमान जी की, और तब आप प्रसाद चढ़ाएं, लाल रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर आप उसके बाद दूर दराज की यात्रा पर निकल सकते हैं। तब आपको परिणाम कुछ ठीक ठाक प्राप्त हो जाएंगे। वैसे आपका पराक्रम जो है थोड़ा सा आलस्य तो रहेगा दिमाग में, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो आपको इस सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत करवा लेंगे आपसे। तो यहां पर यह स्थिति आपकी रहने वाली है। अब आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, सूर्य क्योंकि अपने लगन भाव से अष्टम बैठ करके षडाष्टक संबंध बना रहे हैं, जो कि उनके फेस के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए सूट नहीं करता है। यानी कि पर्सनैलिटी एक तरीके से, या तो पर्सनैलिटी में कोई नुक्स या कमी या परेशानी, या फिर आपके चेहरे पर जो आपका हंसमुख चेहरा रहता है एक बात कहते हैं, लेकिन आज के दिन आप के फेस पे स्माइलिंग गायब होगी, तो कुछ ना कुछ टेंशन चल रही होगी। तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है।
तो आपको उसके लिए उपाय करना होगा। उपाय तो हम वही बताते हैं कि आपको सूर्यदेव को जल दे करके, और सूर्यदेव के जल देने के साथ साथ रोटी पर गुड़ रख करके भी आप खिला सकते हैं गौ माता को। आपका जो करियर है वो सामान्य तौर पे चल रहा है, चलता रहेगा। और ये करियर जो है सामान्य रूप से जो चल रहा है, जो हम बता रहे हैं आपके लिए, इसमें धन का जो लाभ है वो भी बहुत सीमित और अल्प मात्रा में होते हुए दिख रहा है। तो प्रिय साथियों, गणेश जी की पूजा करें। आप गणेश स्तोत्रम का पाठ करिएगा। गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बाकी चीजों में भी आपको लाभ मिलेगा। और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। संतान के द्वारा भी तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी माता पिता के लिए। पराक्रम में भी वृद्धि अगर आप देखना चाहते हैं तो जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो उपाय जरूर करें। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपको अपने करियर में कोई भी कार्य या टास्क जो आपको मिलता है या जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं, उनको पूरा करने से पहले थोड़ा सा आप तनाव या टेंशन में आ जाते हैं कि ये कैसे पूरा होगा, इतना बड़ा टास्क है। ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिवली सोचेंगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कि मान लीजिए कोई जिम्मेवारी मिली, आपने देखा कि ये तो जरा टफ जॉब है, लेकिन टफ है तो क्या हुआ, कुछ सीखने को तो मिलेगा। चलिए, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख तो पाएंगे कुछ इसके जरिए। जीवन में ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। असफलता का भी मुंह देखना बहुत आवश्यक है साथियों। जीवन में असफलता नहीं देखेंगे तो सफलता भी नहीं देख पाएंगे। सफलता प्राप्त करनी है तो पहले असफलता भी देखनी होगी, उसका मजा भी चखना होगा। यहां पर भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। तो आप एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए। ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की एक माला। दूसरा ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी एक माला। और सूर्यदेव को जल जरूर देते रहिए। सूर्यदेव को जल देंगे तो दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो वहां से भी नुकसान नहीं होगा। और पराक्रम आपका कन्या राशि के जातकों का मध्यम बना हुआ है, मध्यम ही बना रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अब बेहतर करेंगे पहले के कंपैरेटिवली। लेकिन जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य से मध्यम के बीच में ही परिणाम अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन तो अच्छे रहेंगे अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, आपका भी मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। आज के दिन प्रसन्नता से भरे रहेंगे, भरपूर रहेंगे। और अपने एक तरीके से पार्टनर के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं अपने मिलकर के, तो वहां से भी लाभ होने की संभावना है और वैवाहिक जीवन भी सुखद है। करियर में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के या हायर स्टडीज वाले, उनको बहुत अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ रिलेशन आपके सामान्य चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है साथियों, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी तक आपको जो आपके विरोधियों की तरफ से थोड़ा बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी या स्वास्थ्य में भी कुछ कमी चल रही थी, तो स्वास्थ्य में तो हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप 100% ओके हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे। थोड़ी बहुत कमियां तो जरूर रहेंगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज के दिन आपको अपने जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफी सुधार होते हुए आपको महसूस होगा। पहले से काफी कुछ अच्छा महसूस करेंगे आज के दिन। और दूर दराज की यात्राएं अगर आपकी करने की इच्छा है या आपकी मजबूरी है करना, तो आप जा सकते हैं। आपको वहां से भी कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। करियर में स्ट्रगल है, परिश्रम है, और रिजल्ट्स की चिंता बिल्कुल ना करें। बस उपाय पर ध्यान दें जो हम आपको दे रहे हैं। अगर उपाय करेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। धन की स्थिति काफी अच्छी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आप के लिए मिले जुले परिणामों की ओर इशारा हो रहा है। कुछ अपनी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर जाएं, किसी सब्जेक्ट में आप उम्मीद से नीचे रिजल्ट्स आए।
ऐसा है। मगर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है, उनके लिए काफी स्थिति बेहतर लगती है। उधर वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है, मगर जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं उसमें थोड़ी कमी के संकेत हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है आपको केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और हल्दी एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके आप उससे स्नान करें तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पीली हल्दी का टीका मस्तिष्क पर लगा सकते हैं घर से निकलने से पहले, तो आपके घर के लोगों के साथ भी रिलेशन बेहतर होंगे। और अगर आप अपने माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं तो ये तो सबसे बड़ा उपाय हो गया, अगर आपके माता पिता के साथ आप हैं। साथियों, आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी अब आपका पहले से बेहतर रहेगा, पहले से बेहतर होगा। धन का आगमन भी मैंने जैसा बता दिया है कि आपके लिए अच्छा बना हुआ है, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपाय आप जरूर करते रहिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो जो हम बताते हैं भाई, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला, और सूर्य देव को भी आप जल प्रातःकाल जरूर दें, और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ रोटी पर गुड़ रख करके आप गौ माता को भी खिलाएं। साथियों, गौ माता की सेवा करने से भी एक आप कितने उपाय कर रहे हैं और एक गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वो एक बराबर है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जो जातक हैं उनका करियर मध्यम परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। धन के आगमन में कमी या रुकावट के संकेत लाभ के रूप में, उधर भाग्य का भी सपोर्ट मिलने में कमी, और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी थोड़ी बहुत कमी के संकेत हैं। जितना पराक्रम आपके द्वारा होना चाहिए, आप धनु राशि के जातक उतनी मेहनत, उतना परिश्रम नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव तो है, डिस्टरबेंस भी है, और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन उपायों को करते रहेंगे तो आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होते रहेंगे वैवाहिक जीवन से संबंधित। और दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हाल तो आपको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, लेकिन अगर आप उससे भी बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल बंद ना करें, करते रहिए। अभी फिलहाल कंटिन्यू रखिए हनुमान चालीसा का पाठ। ओम बूं बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला, और एक माला ओम विरम बृहस्पतये नमः, और प्रातःकाल सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ आप इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र की एक माला का भी पाठ आप जरूर कर लें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आगे बात करेंगे मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। मकर राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और आप मानसिक तौर पर भी सुकून और एक तरीके से आराम महसूस करेंगे, दिमागी तौर पे भी। और धन का लाभ भी आपको जैसा चल रहा है ऐसा ही आज के दिन भी रहेगा। धन की स्थिति अब अच्छी रहेगी, पहले से तो सुधार है। धन के इन्वेस्टमेंट करने में भी या धन कोष वृद्धि के भी संकेत हैं। कुछ अच्छी बेहतर रिजल्ट्स आने की संभावना दिख रही है। आप अपने पैसे को जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो कुछ अच्छे रिटर्न हासिल हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं करियर को लेकर के। तो देखिए, करियर में एक अच्छा आपको उन्नति के चांसेस मिलने की संभावना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रुकावट भी दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये रुकावट भी दूर हो और आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए सफलता प्राप्ति के लिए और उन्नति के लिए, तो फिर एक छोटा सा उपाय जो हम बता रहे हैं वो जरूर कर लें। गौ माता को देसी घी चुपड़ करके रोटियों पे और सफेद मिठाई या चीनी रख करके अपने हाथों से खिलाइए। देखिए, करियर में आप कितनी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बात करेंगे कि भाई स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका मकर राशि के जातकों का सामान्य से मध्यम बना हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, जो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन है वो तो अच्छे रहेंगे, लेकिन सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं
और सूर्य देव का उपाय कर रहे हैं तो आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बना रहेगा। संतान के द्वारा भी सामान्य रूप से ही परिणाम माता पिता को प्राप्त होंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले, आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा है ग्रहों का। साथियों, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जातकों से मैं बताना चाहूंगा कि अब आप जो दिमागी तौर पर परेशान थे, जो टेंशन आपके लिए चल रही थी, अब उसमें कमी काफी हद तक आएगी और ये अनुभव आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आज से ही ये शुरू हो जाएगा सिलसिला। और साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है या आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, मैं दोनों चीज को ही बात कर रहा हूं, दोनों चीजों के लिए ही अगर एक उपाय आप करेंगे, और वो उपाय क्या होगा, घर में बैठ करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, 10 ही मिनट करें चाहे, तो वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहां से भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। और साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूंगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बस सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का बहुत आराम से एक माला। बाकी तो फिर सब आपके लिए चीजें अच्छी और बेहतर होंगी ही होंगी। और दूसरा जो है, जो उपाय आपको करना है, वो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी चाहे 10 ही मिनट करें। आदित्य हृदय स्तोत्र बताया हमने, एक विष्णु सहस्त्र नाम 10-10 मिनट का पाठ कर लीजिए बस। बाकी तो छोटे छोटे उपाय हैं, वो तो आप चलते फिरते कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी संभावना है, विरोधी आपके शांत रहेंगे और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट भी जो अभी तक इतना नहीं मिल पा रहा था उसमें भी वृद्धि आज के दिन। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपके मीन राशि के जो जातक हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन काफी कॉर्डियल रहने वाले हैं। आप उनके साथ बैठना पसंद करेंगे, बातचीत करना पसंद करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और जो समय व्यतीत करेंगे उसका भी आनंद लेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो अभी तक आपका धन का आगमन आपके लिए हो रहा था और उससे ज्यादा आपके लिए खर्च की अधिकता बनी हुई थी, और हम बराबर इस बात को आपको जोर दे करके बोल रहे थे, अब वो धन के खर्च में कमी आने के संकेत है। आज से शनि अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं एक तरीके से 29 तारीख को। तो अब जो है आपका जो खर्च का वाला बजट है वो आप नियंत्रण में आराम से ला सकते हैं। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आपके सुख और दुख दोनों का अनुभव करेंगे। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। प्रिय साथियों, जो आपका धन का आगमन है वो भी आपको होने वाला है, उसकी भी संभावना है। थोड़ा बहुत उसमें रुकावट हो जाए या बाधा उत्पन्न हो जाए उसकी बात नहीं करते, बाकी धन अच्छा आएगा आपके हाथों में। पराक्रम सामान्य रूप से बना हुआ है, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा मीन राशि के जातकों को। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग आपके लिए भी बना हुआ है। प्रिय साथियों, जो मैंने कहा कि भाई विरोधियों को शांत देखना चाहते हैं और स्वास्थ्य बेहतर चाहते हैं अपना, तो सूर्य देव की आराधना जरूर करते रहें। और गौ माता को चाहे तो गेहूं और गुड़ खिलाएं, या आटा और गुड़ खिला सकते हैं, या रोटी पर गुड़ रख करके खिला सकते हैं। अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो भी, और सूर्य देव को जल देंगे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो विरोधी भी शांत होंगे और आपका स्वास्थ्य भी, उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। सुधार एक तरीके से स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी हमने बताया कि एक तरीके से दोनों प्रकार के अनुभव आपको होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष से और मीन राशि तक। और हमने इस राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज दिनांक 31 मार्च 2025 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082 आपके लिए कैसा रहने वाला है, सभी 12 राशियों के जातकों के लिए। और हमारे बताए हुए अगर उपायों को भी आप साथ साथ कर रहे हैं तो आपको यह अनुभव भी हुआ होगा कि दिन अपना आप कैसे और अधिक बेहतर बना पाएंगे।
इन उपायों को ही करके किया जा सकता है। उपाय आप जरूर करें। साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कर दें, और अभी तक चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा ज्योतिष रतन केंद्र की ओर से जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो सभी एक एक करके आप तक पहुंच जाएं और उन सभी का आप लाभ लेते रहें समय समय पर, तो फिर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को करेंगे यहाँ पर समाप्त, और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।